हाँ जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है और आप सभी को राम राम। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और ये मैं इवनिंग में मतलब कॉलेज से आके वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। तो बस वही कुछ दिखाना था आप लोगों से, कुछ शेयर करना था। बहुत तो नहीं, कुछ छोटे-छोटे कुछ अचीवमेंट्स है। सारा तो मैं अभी दिखा नहीं सकती हूँ, बट मेरे पास अभी जो अवेलेबल है मैं वो दिखाना चाहती हूँ आप लोगों को। सो आई बिलीव कि कुछ करो चाहे नहीं करो, लेकिन थोड़ा कुछ ऐसा होना चाहिए जो आपको सबसे अलग बनाए। और मैं भी इस बात पे हूँ। सो मेरे लिए मेरे प्रायोरिटी ऑब्वियसली फैमिली है मेरी। तो उन्होंने ही मुझे यहाँ तक पहुँचाया है और आगे भी वो ही मुझे प्रेरित कर रहे हैं आगे क्या करना है उसके लिए। और टच वुड भगवान के आशीर्वाद से और फैमिली के सपोर्ट से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ और आगे भी बहुत दूर जाना है, क्योंकि ये जर्नी खत्म होने वाली नहीं है, रिसर्च कभी खत्म नहीं होता और असिस्टेंट प्रोफेसर की लाइफ कभी रुकती नहीं है। तो मैंने एक बारी अपने सुपरवाइजर से ये सवाल किया था कि मैम बस हो गया, इसके बाद मैं क्विट कर दूंगी। तो मैम ने कहा था कि ऐसा नहीं होता है, ये तुम अभी कह रही हो, बट एक्चुअल जर्नी तुम्हारी अब स्टार्ट हो रही है। सो अब मैं ये चीज को बहुत रिलेट कर पा रही हूँ, क्योंकि ये सच है। रिसर्च कभी खत्म नहीं होता और जैसे जैसे इस पाथ में मैं आगे बढ़ते जा रही हूँ, उतना ही मेरे इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है और मुझे भी नहीं लगता कि अभी ये कभी खत्म होने वाला है। बट ठीक है। और मैं अपने लिए ये पाथ चाहती भी थी, क्योंकि शुरू से मेरा ऐसा मानना था और मैंने पीएचडी जब ज्वाइन किया था, उससे पहले भी मेरा ऐसा कुछ था कि इंसान अपने साथ कुछ भी लेके नहीं जाता है इस दुनिया से। तो मुझे शुरू से ऐसा था कि मैं कुछ ऐसा करूँ जो किसी के काम आए, क्योंकि ह्यूमन क्यों मतलब इंसान जन्म एक तो बहुत मुश्किल से मिलता है, ठीक है? और मिलता है तो इसका पूरा ही यूज़ करना चाहिए, क्योंकि सबके पास इंसान जितना कुछ कर सकता है वो कोई और प्राणी नहीं कर सकता है। तो हम सभी को उतना करना चाहिए, यूनिवर्स को कुछ लौटाना चाहिए। दैट्स व्हाई मैंने ये पीएचडी चुना और मेरा शुरू से ऐसा थिंकिंग रहा है कि भाई मैं कुछ ऐसा करके जाऊँ कि लोग मुझे याद रखें, है ना? तो वो चीज़ कुछ और नहीं हो सकता, इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता कि मैं कुछ ऐसा खोज करूँ, कुछ नया कुछ ऐसा करूँ, जो आगे वाले जनरेशन को हेल्प करे। हाँ जी, तो मैं आज आपको बता रही हूँ कि कैसे हेल्प करेगा, ठीक है? तो सपोज़ मैंने किसी चीज़ पे रिसर्च करा, ठीक है? रिसर्च इज़ व्हाट? रिसर्च दैट मीन्स कि रिसर्च जो ऑलरेडी खोजा जा चुका है, आप उसमें कुछ नया खोज करते हो, ठीक है? जो खोजा जा चुका है उसमें कुछ नया खोज रहे हो आप, जो कि नहीं ढूँढा गया है। तो ये होता है रिसर्च। और उसके बाद वो ढूँढने के बाद, ठीक है? अब होता क्या है कि सपोज़ मैं किसी पर्टिकुलर चीज़ पे काम कर रही हूँ, रिसर्च कर रही हूँ और मेरे बाद कोई पर्सन आता है जो जिसका एरिया ऑफ इंटरेस्ट शायद वही होगा जो मेरा था। अब वो मेरे लिखे पेपर को पढ़ेगा, है ना? मेरे लिखे थीसिस को पढ़ेगा और वो ये जानना चाहेगा कि मैंने क्या ढूँढा, है ना? मैंने क्या ढूँढा उसको पता चल जाएगा, साथ ही उसको ये भी पता चल जाएगा मैंने जो ढूँढा, ठीक है? मैंने वो ढूँढा लेकिन मैंने क्या छोड़ दिया, जो मैं नहीं ढूँढ पाई। तो जो मैं नहीं ढूँढ पाई, जो शायद मेरे स्टडी में कुछ अगर मिसिंग रहा या फिर वो जो ढूँढना चाह रहा है, ठीक है? वो मेरे स्टडी में नहीं मिलता है, मेरे स्टडी में उसको शायद कुछ ऐसी चीज़ें मिलती है जो उसकी स्टडी में हेल्प करे। तो ये होता है रिसर्च, ये उसको काम आएगा। तो मैं शुरू से ये करना चाहती थी और ये जो नाम है, ये मेरा कभी भी नहीं हटने वाला, क्योंकि ये मेरा खुद का काम है, जिसका क्रेडिट कोई भी नहीं लेगा, क्योंकि ये मैंने किया है। और मैं चली भी जाऊँ तो वो चीज़ रहेगी और वो नाम रहेगा कि हाँ जी, वंदना ने, डॉक्टर वंदना ने ये ढूँढा है और वो हमेशा के लिए रहेगा। तो इसलिए मुझे ये बहुत अच्छा लगा और साथ ही मेरे पापा को शुरू से ऐसा था, जब मैं मास्टर्स कर रही थी, तो मैंने पापा को बताया था कि मास्टर्स क्या होता है। फिर पीएचडी के लिए एनरोल किया तो मैंने पापा को बताया कि पीएचडी क्या होता है और वो बहुत ज़्यादा खुश है।
इवन जब मैं मास्टर कर रही थी तब भी मैंने उनको अच्छे से समझाया था कि किसी चीज में पंडित होना, मास्टर होना, उस सब्जेक्ट का नॉलेज होना, तो बहुत खुश हुए कि भाई मतलब उस चीज में पंडित हो जाते हैं, उस चीज में सबसे ज्यादा नॉलेज होता है। फिर मैंने उनको बताया कि पीएचडी क्या होता है। पीएचडी के बाद आपको डॉक्टरेट मिलता है, जो कि सिर्फ एक टैग नहीं है। डॉक्टरेट पैसों से नहीं खरीदा जा सकता, डॉक्टरेट कमाया जाता है, और इसको कमाने के लिए बहुत मेहनत लगती है, बहुत ज्यादा पेशेंस, पेशेंस बहुत लगता है, बहुत बहुत बहुत। इवन मैं हूँ या कोई भी रिसर्च स्कॉलर हो ये मानेगा, जो मतलब आप सह गए तो आप कर गए, ये वाला बात है। आपको मतलब कंटिन्यू काम करते रहना, करते रहना, करते रहना, करते रहना। मैं इतना ज्ञान दे रही हूँ, मेरी अभी कंप्लीट हुई नहीं है पीएचडी, बट हाँ मैंने मुझे बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली है जो पीएचडी खत्म होने के बाद लोगों को मिलती है, बट मुझे पहले मिली है। टचवुड, थैंक्स टू माय मेंटोर, थैंक्स टू माय भगवान, फैमिली, और मेरे सुपरवाइजर का मेरे ऊपर हाथ है। टचवुड, ऐसा गुरु सबको मिले, दैट्स व्हाई मैं इतना अचीवमेंट कर पाई। ठीक है, और अभी भी अ, मैं ऐसा मानती हूँ एक अच्छा गुरु आपकी किस्मत बदल सकता है। गुरु सब है यार, सब है गुरु। और अपना कर्म अच्छा रखो, मेहनत करो, और लाइफ में अच्छे गुरु मिलेंगे, अच्छे गुरु मिलेंगे तो आपका पाथ क्लियर होगा, पाथ क्लियर होगा तो आप सिर्फ आगे 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 बढ़ोगे। तो हाँ, मैं वही कह रही थी, ये होता है रिसर्च, और बहुत सारे अचीवमेंट मिले। मैंने कभी लाइफ में सोचा भी नहीं था मैं इंडिया लेवल पे सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के कॉन्क्लेव को भी अटेंड किया, जो कि 7 स्टार होटल में हुआ था। बहुत सी लाइफ में नई नई चीजें देखी, बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस अटेंड किए, पेपर कैसे बनता है, क्या ये वो सारा कुछ मेरे सुपरवाइजर ने मुझे, मेरे मेंटर ने सिखाया, और बहुत कुछ सिखाया। और मेरे लाइफ का सबसे अच्छा डिसीजन था एलपीयू आना, क्योंकि एलपीयू वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी, वर्ल्ड क्लास टीचिंग, सब कुछ मुझे वर्ल्ड क्लास दिया, मतलब बहुत अच्छा। ये चीज शायद मुझे झारखंड में तो नहीं ही मिलता। इवन आई थिंक तो मुझे उड़ीसा या फिर वेस्ट बंगाल शायद और कोई स्टेट में नहीं मिलता, जो मुझे यहाँ पंजाब में मिला, जो मुझे लवली ने दिया है। और जो लवली प्रोवाइड कर रहा है जिस तरह का एजुकेशन, वो शायद मुझे कहीं और नहीं मिलता। तो हाँ, मैं ये बोलूंगी कि हाँ फीस बहुत ज्यादा लग रही है, लेकिन क्वालिटी भी है। सॉरी, तो सॉरी, मुझे खांसी आ गया था। तो वही बोल रही थी, और उसका बहुत सारे मैंने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस अटेंड किए, अच्छे अच्छे पेपर लिखे। अभी भी बहुत सारा काम ऑनगोइंग है, जो जल्दी कुछ अच्छा होगा तो मैं आप लोगों को सबको बताऊंगी। फिलहाल मैं आपको कुछ दिखा रही थी, तो ज्यादा कुछ तो नहीं, सब मेरे पास यहाँ है नहीं, पर जो है मैं वो आपको शो करती हूँ। ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस था, ठीक है, आप देख सकते हो जस्ट कॉर्पस का, वुमेन राइट्स इन इमर्जिंग सोसाइटी, ठीक है, जिसमें मैंने अपना पेपर दिया था। पहले तो आप ये बुक देख लो, इतना मोटा है, ठीक है, देख रहे हो। टेबल ऑफ कंटेंट, अब आप ये देख सकते हो 1 से लेके 40, हाँ 40 बच्चों ने दिया था, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस था, ठीक है, लॉ पे। अब यहाँ पे मेरा नाम, मेरा नाम, मेरा नाम, मेरा भी पेपर है, चलो ढूंढते हैं। हाँ जी, ये देखो, मेरा नाम है नंबर 14 में, वुमेन राइट्स, वुमेन्स राइट्स इन पावर सेक्टर, अ केस स्टडी ऑफ इंडिया। सो यहाँ जो नाम को देखना, इसकी खुशी ही अलग होती है। ऑथर वंदना, ठीक है, पेज नंबर 180। जी हाँ, ये रहा ये रहा, वंदना साव। तो ये जो खुशी होती है ना, मैं इसको क्या ही बयां करूँ आपको, क्या बयां करूँ मैं, बताओ।
हाँ, मैं यही कह रही थी कि मैं बहुत खुश हूँ अपने लाइफ से, क्योंकि मैं कुछ लेके जाऊँगी या नहीं जाऊँगी मुझे नहीं पता। लेकिन हाँ, थोड़े-से छोटे-छोटे मैंने कुछ ऐसे काम किए हैं जो मेरे खुद के हैं और मेरे खुद के रहेंगे, एंड आई एम प्राउड, आई एम ग्लैड। और अभी फिलहाल ये कॉन्फ्रेंस में मैंने निकाला है जर्नल में, ये अभी पब्लिश नहीं किया है ये पेपर को, बट जल्दी ही मैं करूँगी कुछ किसी अच्छे जर्नल में। तो फिलहाल तो मैं अपने थीसिस को लेके बिजी हूँ, दैट्स व्हाई। लेकिन मैंने पेपर्स लिखे हैं जो सही टाइम पे, और कॉन्फ्रेंस में अटेंड करके भी ओके भी कर लिया है, सही टाइम में जर्नल में भी आ जाएंगे। और ये मेरा फर्स्ट कॉन्फ्रेंस का था, हायर एजुकेशन, तो झारखंड, ये मेरे फर्स्ट कॉन्फ्रेंस का है। और भी बुक्स है मेरे जो कि घर पे है। यहाँ मेरा नाम है नंबर 7 पे, हायर एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, वरना सर रिसर्च स्कॉलर इकोनॉमिक्स, 60 पेज नंबर 60 में है। ये हायर एजुकेशन में मैंने लिखा था, ये मेरा फर्स्ट कॉन्फ्रेंस था, यही है वो। और गेस व्हाट, ये फर्स्ट कॉन्फ्रेंस में ही मुझे, मतलब मैं क्या बताऊं, सबको बहुत पसंद आया था, क्योंकि मतलब ये कहीं ना कहीं मेरे पापा से रिलेटेड है पूरा, मतलब बिजनेस का बताया था मैंने सारा कुछ, बहुत बढ़िया हुआ, देख सकते हो। ये मेरा नहीं है, ये मेरा एंड होता है ये। तो ऐसे और भी मेरे बुक्स है, और भी ऐसे बुक्स है जिसमें मेरा रिसर्च पेपर मेंशन है, तो कुछ कुछ पेपर्स लिखे हैं। और मैंने अपने पिछले ब्लॉग में डाला भी था, डाला है आई थिंक सो, हाँ डाला है मैंने। मुझे झारखंड में कॉन्फ्रेंस में बेस्ट रिसर्च पेपर प्रेजेंटेशन का भी अवार्ड मिला इसी साल, नहीं 2025 में हुआ ये, अभी तो 26 ना, 25 में ये हुआ। तो क्या ही बताऊँ मैं, इसलिए मैं ये नहीं कह सकती कि मैं अपने लाइफ से दुखी हूँ, मैं दुखी नहीं हूँ, बट ठीक है। प्रोफेशनल लाइफ मैंने जैसे सोचा था वैसा ही है, टचवुड भगवान दे रहा है तो मांगो यार, बहुत मांगो भगवान से, क्योंकि भगवान जी देते हैं, भगवान जी सुनते हैं। तो मेहनत करते रहिए, खुश रहिए, बस ये यही दिखाना था। आज का कुछ कंटेंट कुछ खास था नहीं तो मैंने खुद ही ये कंटेंट बनाया, सोचा कि चलो आपसे ये शेयर करते हैं, क्योंकि मुझे लगता है अगर मुझे देख के, मुझे सुन के कोई एक बंदा भी अगर चेंज हो रहा है तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। अगर किसी को मेरी लाइफ जर्नी अच्छी लगे और कोई अगर चेंज होता है कि हाँ ये कर रही है तो मैं भी कर सकती हूँ। और मैं स्पेशली जितनी भी फीमेल्स है मैं सबको बोलती हूँ कि करो यार करो। जिंदगी इस चीज के लिए नहीं है कि आप दुनिया में आते हो, आप पैदा होते हो, फिर आप बड़े होते हो, फिर आप खाते हो पीते हो, बड़े होते हो, कॉलेज करते हो, स्कूल करते हो, फिर आप शादी करते हो, फिर आप बच्चे करते हो, फिर आप उसको बड़ा करते हो, फिर आप उसकी शादी करते हो और लाइफ खत्म कर लेते हो। नहीं, लाइफ को एक्सप्लोर करो, बहुत ज्यादा एक्सप्लोर करो। ये सब चीज तो, ये सब ह्यूमन नेचर है, ठीक है। आप आपने जन्म लिया तो ये सब चीज आपको करनी ही है। लेकिन आपने यूनिवर्स के लिए क्या किया, आपने दूसरों के लिए क्या किया। दूसरों के लिए करना इन द सेंस ये नहीं है कि फैमिली के लिए मैंने ये करा वो कर, फैमिली के लिए हर कोई करता है, आपने सोसाइटी के लिए क्या किया। तो एक ऐसा इंस्पिरेशन बनो कि मैंने सोसाइटी के लिए ये किया, और दुनिया आपको एक स्ट्रॉन्ग लेडी जाने, दुनिया ये जाने कि हाँ यू आर स्ट्रॉन्ग एनफ, आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो, आप अकेले ही काफी हो। एंड मतलब कुछ सीखने को मिले, लगे कि हाँ हमें इसके जैसे बनना है। ऐसा नहीं कि मतलब हर कोई घर का काम तो हर कोई करता है, दुनिया में आया तो हर कोई करेगा। ऐसा नहीं है कि इंडिपेंडेंट वुमेन नहीं करती है, जो बाहर रह रहे वो नहीं करते, जो बाहर काम करते वो नहीं करते, जो जॉब करते नहीं करते, नहीं, सब करते हैं भाई। और एट द एंड ये सबको रियलाइज होता है, सबको पता होता है कि घर का खाना बेस्ट होता है, हर कोई रेस्टोरेंट से नहीं खाता। जो 80,000 भी मंथली कमा रही है ना, वो लड़की भी आके घर पे खाना बनाती है।
खाना खुद से बनाना तो इवन मेरा ऐसा मानना है, बाहर मैं भी रह रही हूँ बहुत आज से नहीं, मतलब क्लास 10th से अभी पीएचडी चल रही है, मैं कंटिन्यू बाहर रह के पढ़ी हूँ। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो बच्चे बाहर रहते हैं ना, उनको अपने हाथ से खाना बनाना बहुत पसंद होता है। लेकिन हमें टाइम नहीं मिलता है, लेकिन थोड़ा भी टाइम मिलता है तो हम खुद से कुकिंग करते हैं। और हमें घर का खाना पसंद है, हम बनाते हैं, तो अपना टोटल काम करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो ये एक मिथ है कि जो बाहर रहते हो ऐसे वैसे, ऐसा कुछ नहीं है, हर कोई करता है। तो बस ऐसा ही है कि कुछ ऐसा करो जो यूनिवर्स को आप दे सको, क्योंकि यही मतलब हर कोई कुछ ना कुछ यूनिवर्स को देता है, यूनिवर्स को देना ही चाहिए। पेड़ पौधे को ही देख लो, वो फल देते हैं, है ना? मतलब हर कोई कुछ ना कुछ करता है। तो आप क्या कर रहे हो एज ए ह्यूमन? सोसाइटी के लिए क्या कर रहे हो वो मैटर करता है। सोसाइटी को कुछ ऐसा दो कि सोसाइटी आपको देख के सीखे और सोचे कि हाँ ये कुछ है। और टू बी ऑनेस्ट, हर लड़की को ऐसा मौका नहीं मिलता जैसा मुझे मिला है। लेकिन फर्स्टली यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ। सबसे पहले आपको अपने आप को प्रूव करना पड़ता है। मेरे पेरेंट्स भी इतने ज्यादा जॉली नहीं थे शुरू से, ठीक है? मैं इस बात को बहुत ओपनली बोल रही हूँ, मेरे मम्मी पापा बहुत ज्यादा जॉली नहीं थे। और घर पे हमारा भी माहौल ऐसा था कि बच्चे है, बच्चे को पढ़ाई में अच्छी होना चाहिए, और जब तक मेरा बच्चा फर्स्ट नहीं होगा, तो ऐसा था। मेरी मम्मी तो फिर भी बहुत ओके ओके चिल टाइप की है, लेकिन मेरे पापा बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत ज्यादा शुरू से। तो अ, हमने भी बहुत बहुत मेहनत करी, बहुत बहुत, क्योंकि उनको रिजल्ट नहीं पसंद आता था। तो कि मतलब रैंक क्यों नहीं आ रहा, फिर रैंक जब आने लग गया, ओके रैंक आ गया, लेकिन बच्चा फर्स्ट क्यों नहीं हो रहा, बच्चे ये वो होता है। मेरे पेरेंट्स उतने पढ़े लिखे नहीं हैं, तो उनको बहुत एक्सपेक्टेशन होता था कि हाँ हमारे बच्चे करे, हमारे बच्चे करे, हम अपने बच्चे को सारा कुछ। मेरे मम्मी पापा ने मुझे पढ़ाई में कोई कमी नहीं करी, मेरे लाइफस्टाइल में कोई कमी नहीं करी, कुछ भी खाना हो, कुछ भी पहनना हो, पढ़ना हो। इसलिए मैंने भी खुद को कहीं ना कहीं प्रूव करा है मेरे पापा को। इसलिए आज मेरे पापा कहते हैं कि हाँ मेरी बेटी को जो भी करना है मैं मतलब कराऊंगा, हर चीज में ओके। क्योंकि मैंने प्रूव करा है, मैं ऐसे कोई बहुत ज्यादा संस्कारी बेटी नहीं हूँ कि भाई जो मेरे पापा बोलेंगे मैं वो करूँ, नहीं हूँ मैं ऐसे। मेरे पापा और मेरा थिंकिंग नहीं मिलता है मेरी मम्मी और मेरा थिंकिंग नहीं मिलता है। उसके बाद भी मेरे पापा कहते हैं कि मेरी बेटी को जो भी पढ़ना है मैं पढ़ाऊंगा, करूंगा, इसलिए क्योंकि मैंने भी एक वक्त पे अपने आप को प्रूव करा है कि मेरा काम अभी सिर्फ यही है, नंबर लाके मेरे पापा को देना, और मैंने वो चीज करा है। इवन पीएचडी में एडमिशन से पहले भी मैंने स्कॉलरशिप, जब मुझे स्कॉलरशिप मिला, मेरे पापा बहुत खुश हुए कि पीएचडी का एंट्रेंस तो क्लियर किया ही किया, 50% स्कॉलरशिप भी मिला। मेरे साथ साथ मेरे भाई ने भी एग्जाम लिखा, भाई को भी 40% का स्कॉलरशिप मिला, हमने दोनों भाई बहन को स्कॉलरशिप मिला। दैट्स वाई मेरे पापा हैप्पी हुए और उन्होंने बोला कि ठीक है तुम करो, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, क्योंकि हमने स्कॉलरशिप निकाली। तो मैं बस वही बताना चाह रही हूँ कि आपको एक टाइम पे अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा, ताकि आपके घर वाले आप पे ट्रस्ट करे और आगे बढ़े। और मेरे पापा ने फिर मुझ पे ऐसा ट्रस्ट किया, तो मैं क्या बताऊं, पढ़ाई वढ़ाई सब कुछ मेरे मन पसंद। इवन मेरे मन का लड़का भी मुझे मिला, है ना? मेरे मेरे पापा को बोला कि मुझे इससे शादी करनी है, ओके। तो अपने आप को प्रूव करना पड़ता है पेरेंट्स के सामने। फिर एक बार जब वो स्टार्ट कर देते हैं आपका साथ देना, तो फिर वो कंटिन्यू देते हैं। बस आप प्रूव करो, और उसके बाद आप एक अच्छे डायरेक्शन में बढ़ जाते हो, उससे आपकी ही लाइफ अच्छी होनी है। फिर आपको ये अधिकार तो मिल ही जाता है अपने आप सारा कुछ चूज करने का, कि अच्छा हो या बुरा हो, डिसीजन लेने का आपको हक मिल जाता है। मैं क्या ही बताऊं। तो गर्ल्स आपको करना पड़ेगा, अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा। बट सही है, एक बार प्रूव कर दो, पूरी जिंदगी अच्छी हो जानी है। और टू बी ऑनेस्ट, अपना पसंद का हर एक चीज बहुत अच्छा होता है, क्योंकि आपने खुद पसंद किया है, आपके अकॉर्डिंग पसंद किया है, वो करियर हो या पार्टनर हो, हर चीज। तो इसलिए फर्स्टली आप अपने आप को प्रूव करो, अपने लिए एक ऐसा पाथ बनाओ, है ना? और उसके बाद
एक इंडिपेंडेंट वुमन ऐसा नहीं होती है कि हम घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, नहीं। इंडिपेंडेंट वुमेन अपने सोच से इंडिपेंडेंट। अच्छा सोचो, अच्छा करो, कुछ करो सोसाइटी के लिए, लोग सोचे कि हाँ भाई इसने करा। और सबके साथ होता है यार, अच्छे बुरे दिन सबके आते हैं, लेकिन उसमें ही अपने आप को प्रूव करना है। तो पहले आज के लिए बस करने को कुछ नहीं है, अभी मुझे पढ़ने का भी मन नहीं कर रहा है, अभी मुझे खाना भी बनाने का मन नहीं कर रहा है, और यही सच्चाई है। तो अभी मैं बस बैठी हुई थी, तो मैंने सोचा कि चलो ये दिखा देते हैं बुक्स वगैरह। और बस अब जा रही हूँ, मैं डिनर बनाऊंगी। डिनर बना के कुछ खाते हैं, कुछ हल्का सा बनाते हैं, खाते हैं। उसके बाद थोड़ा कुछ पेंडिंग वर्क है वो करते हैं, थोड़ा रूम वूम से सरियाना है, साफ सफाई करनी, साफ सफाई तो नहीं, कपड़े वपड़े समेटने, वो सब करते हैं। और उसके बाद सो जाऊंगी। और उसके बाद कल है सैटरडे, कल सेकंड सैटरडे है, कल कॉलेज ऑफ होगा, तो कल बस आराम करना है। कल आराम करना है, संडे पे आराम करना है। आराम कैसे होगा, कपड़े वपड़े धोने हैं, पूरा वीक का जो भी है काम वाम वो सब करना है। बस यही लाइफ है, ऐसे ही पार करना है। और हाँ, मेरा वीडियो को प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि अभी बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट आने वाले हैं। और मेरे घर में कुछ स्पेशल होने वाला है, तो वो तो क्या होने वाला है वो सब अभी तो नहीं बताऊंगी मैं। लेकिन हाँ, मैं आपको ये बोल दूं, कंटिन्यू बैक टू बैक वीडियो आने वाले हैं, और बहुत जल्दी, मे बी अप्रैल, हाँ अप्रैल लास्ट तक वीडियोस आने। तो आई थिंक सो आपको 19 और 20 मार्च से कंटिन्यू स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि बहुत सारा कंटेंट मिलेगा नया नया। सो प्लीज मेरे वीडियो को देखिए, मतलब सॉरी, मेरे यूट्यूब वीडियो को देखिए। और डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और आपको मेरा चैनल अच्छा लगता हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी को राम राम, हेल्दी रहिए, स्वस्थ रहिए, और अपना काम करते रहिए। चलिए, राम राम।